आप सभी को प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय रहेगा सूर्य ग्रहण। जी हाँ, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। पितृपक्ष अमावस्या है और शारदीय नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं 3 अक्टूबर से। पितृपक्ष और नवरात्रि दोनों ही प्रभावित होंगे सूर्य ग्रहण से। ग्रहण कोई सा भी हो, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो, दोनों ही खगोलीय घटनाएं उनके लिए अच्छी नहीं होती। जो सांसारिक लोग होते हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं, उनके लिए ये खगोलीय घटनाएं अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, योग ध्यान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए घटना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा बताया जाता है। उनके लिए जो अपना जीवन आध्यात्म को सौंप चुके हैं, जो ईश्वर को अपना जीवन सौंप चुके हैं, उनके लिए घटना बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इन मौकों पर जो ग्रहण का पीरियड है, उस समय मंत्र साधना का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। हम सांसारिक लोगों को भी इस पूरे समय काल में जितना भी हो सके, जो आपके इष्ट देव हैं, उनका मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल यही एक उपाय है कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप खाना नहीं खा सकते। बहुत सारे इन चीजों के साथ में अगर आप मंत्र जाप भी करते हैं, एक माला बेशक कर लेते हैं, तो एक माला करने से आपको 1 लाख गुना ज्यादा फल प्राप्त होते हैं ग्रहण के समय में। यह जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को रात्रि 9:01 से शुरू होगा और 2 अक्टूबर की रात, या इसे कह सकते हैं 3 अक्टूबर की सुबह 3:01 तक खत्म हो जाएगा। हर ग्रहण के रिजल्ट कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ लोगों के लिए खराब ही होते हैं। अधिकतर लोगों के लिए खराब होते हैं, लेकिन उनके लिए जो सांसारिक लोग हैं, पर जिनके लिए हमेशा अच्छे होते हैं, वो होते हैं आध्यात्मिक लोग। क्योंकि ग्रहण एक ऐसी घटना है जो ओकल्ट वर्ल्ड के कुछ ऐसे पोर्टल्स को एक्टिव कर देती है, जिसमें आध्यात्म जगत के जो लोग हैं बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जो ये ग्रहण पड़ने वाला है, भारत में ये उस समय रात्रि होगी, सूर्य नहीं होंगे, तो भारत में ये प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो ग्रहण का सूतक काल है, वो भी भारत में ज्यादा इसके नियम फॉलो नहीं किए जाएंगे। जैसे कि मंदिर के कपाट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, ये सब, क्योंकि वो टाइम ही होगा कपाट बंद होने का, तो उस समय इतने ज्यादा रूल फॉलो इस समय नहीं किए जाएंगे। लेकिन ग्रहण का प्रभाव लोगों के जीवन पे तो जरूर होगा, क्योंकि पूरी धरती प्रभावित होगी इस ग्रहण से, तो ग्रहण का जीवन लोगों के जीवन पर जरूर होगा। जब ग्रहण पड़ता है तो तामसिक शक्तियां हावी हो जाती हैं। राहु और केतु दोनों ही तामसिक शक्तियों में आते हैं। राहु और केतु दोनों ही मिलकर सूर्य को या चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। यह ग्रहण हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में हो रहा है। जो 2 अक्टूबर को है वो हस्त नक्षत्र में होगा और कन्या राशि में होगा। कन्या राशि बुध की है और हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है। तो वो लोग ज्यादा ध्यान देंगे जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है या जिनकी कन्या राशि है। वो लोग भी प्रभावित होंगे जिनकी जिस ग्रह की दशा चल रही है, बेशक आपकी किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, यदि वो ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं या हस्त नक्षत्र से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। ग्रहण वैसे तो जिसका मीनिंग देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। ग्रहण करना, कोई भी चीज ग्रहण करना, स्वीकार करना, अडेप्ट करना, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी चीज, तो ग्रहण का मतलब तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर भी इस ग्रहण शब्द से हम इसको निगेटिव क्यों ले लेते हैं? क्या होता है ऐसा? किस वजह से इस ग्रहण शब्द को हम अच्छा नहीं मानते हैं? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ब्रह्मा जी से राहु केतु ने आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वो अपने भोजन के रूप में सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा को अपना भोजन बना सकते हैं। तो जो आकाश में जब राहु केतु सूर्य चंद्रमा को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहण होता है। तो साल में कई बार ये खगोलीय घटना होती है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, ये अपनी छाया से सूर्य चंद्र को ढक देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए ग्रहण होता है। इस ग्रहण से सांसारिक रूप में काफी उथल पुथल होती है। जो सांसारिक लोग हैं उनके जीवन में काफी उथल पुथल होती है, क्योंकि ग्रहण के लिए सूर्य चंद्र की ताकत, जब ग्रहण का समय होता है तो सूर्य और चंद्र दोनों की ताकत कम हो जाती है। इस बार भी होगी, क्योंकि सूर्य राजनीति है, सूर्य सरकार है, तो सरकार में उथल पुथल होगी। राहु एक्टिव होंगे, ऐसे लोग सामने आएंगे जो तामसिक हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे लोग सामने आएंगे, और जो अच्छी पोजीशन वाले लोग हैं उनको कुछ पीछे जरूर करेंगे। ये ऐसी घटनाएं सुनने में जरूर आएंगी आने वाले टाइम में।
मैं अभी बात कर रही थी सूर्य और चंद्र की। तो जब ये ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्र की ताकत कमजोर हो जाती है, और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य जितने भी राजयोग हैं वो सूर्य और चंद्रमा से ही बनते हैं, सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन पर ही निर्भर करते हैं। तो काम तो अटकेंगे लोगों के, पर कुछ के लिए अच्छा भी परिणाम होगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यानी इस दिन सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं, एक ही राशि में होते हैं। अमावस्या के दिन दोनों साथ होते हैं, चंद्र अस्त होते हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह होगा वो अस्त हो जाएगा, तो चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, 0 डिग्री के होते हैं, तो बिल्कुल बलहीन होते हैं चंद्रमा। जिस दिन ये ग्रहण होता है उस दिन कन्या राशि में हो रहा है, सॉरी, उस दिन कन्या राशि में 4 ग्रह इकट्ठे बैठ रहे हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य है, चंद्रमा है, केतु है और बुध है। ये चारों ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं। जहां सूर्य मान सम्मान है वहीं चंद्र मन है, बुध बुद्धि हैं। तो केतु इन तीनों को प्रभावित करेंगे। लोग जिनके जो लोगों के स्वास्थ्य हैं वो भी बहुत बिगड़ेंगे। आंख हो गया, पित्त हो गया, हड्डी हो गया, ये जो रोग हैं ये अधिक लोगों के जीवन में मतलब बढ़ेंगे। आपने सुना भी होगा, जब हम छोटे थे काफी बड़े बड़े ग्रहण पड़े हैं, काफी जब हम छोटे थे तो वो एक्सरे से हम देखते थे। इसका तो एक साइंटिफिक एक रीजन भी है। तो खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखा जाता है, सूर्य ग्रहण। कभी भी सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, तो इससे आंखों पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि भारत में ये प्रभावी नहीं है इस बार, वरना मैं इसके बारे में भी 2 लाइनें जरूर बताती। लोगों को घबराहट और एंजाइटी बहुत बढ़ने वाली है, समस्या इस ग्रहण के बाद बहुत बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करें ग्रहण के समय कि हम इस ग्रहण से हमारा जीवन कम से कम प्रभावित हो। देखिए, मैं सभी राशियों के लिए बताऊंगी, मैं किसी स्पेशल राशि के लिए नहीं बता रही हूं कि इस राशि को ये करना चाहिए, इस राशि के ऊपर जीवन में ऐसा प्रभाव होगा। नहीं, जीवन सभी का प्रभावित होगा इस ग्रहण से। लेकिन बस हमें करना क्या है कि हमें बचना है, हमें अपने तरीके से ये जो डिफिकल्ट समय है इसको निकाल कर लेके जाना है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन कम से कम प्रभावित हो इस ग्रहण से? तो आपको अपने ईगो को कंट्रोल में करना है। ये गुण सभी में है कि तू शेर तो मैं सवा शेर, मैं तेरी क्यों सुनूं। तो ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल, क्यों सुनाना किसी को, क्यों सुनना किसी की। ठीक है, अगर जो सुना रहा है अपने कर्म खराब कर रहा है, थोड़ा सा ऐसा आप सोच लीजिए। क्योंकि कई लोगों को ना रहता है कि मैं पावर में, मैं सत्या, मैं कोई नहीं, आई मी माई सेल्फ रहता है इन लोगों को। इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, इनको ईश्वर अपने आप देख लेंगे। आपको ऐसे लोगों से बचना है, बस आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस चीज का ध्यान दीजिए। सूर्य राजनीति है, तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं उनको स्पेशली अपने सीनियर से बहस नहीं करनी है। ये अहंकार अपने अहंकार को कंट्रोल में रखे। सूर्य ग्रहण अगले 7 दिन तक रहता है, इसका असर अगले 7 दिन तक। तो कुछ भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो नया काम ना करें, कोई नया घर खरीदना, नई गाड़ी, अगले 7 दिन तक इस काम को हम टाल सकते हैं अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो। हालांकि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, फिर भी शुरू के 7 दिन नया काम शुरू ना करें, क्योंकि ग्रहण की छाया का जो असर रहता है वो अगले 7 दिन तक रहता है। खाने में गुड़ की मात्रा को बढ़ाएं, अपने शरीर में सूर्य को मजबूत करें, गुड़ की मात्रा को बढ़ाएं, सूर्य से रिलेटेड चीजों का सेवन अधिक से अधिक करें। मस्तक पर आप तिलक जरूर लगा कर रखें, बेशक आप केसर का लगाएं या चंदन का लगाएं, तिलक आप जरूर लगा कर रखें। ग्रहण शुरू होने से पहले दान की वस्तुएं हमें दान, क्योंकि मैं अभी बता ही रही हूँ उस चीज को, ग्रहण के समय 3 काम बहुत जरूरी होते हैं, दान, ध्यान और स्नान। तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही दान की चीजों को अलग कर कर रख ले। उसमें जैसे गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, नमक हो गया साबुत, उड़द हो गया, घी, तेल और कुछ दक्षिणा। इन चीजों को आप ग्रहण के समय इनको छू कर, हाथ जोड़कर ये संकल्प लें कि ये दान की वस्तुएं हैं और मैं इनको दान करूंगा या करूंगी। तो इस तरह से आप कर ले। अगले दिन आप जब स्नान कर ले, ध्यान कर ले, ध्यान तो रात्रि में ही आप कर लेंगे जब ग्रहण होगा। तो स्नान के बाद आप इसको 2 हिस्सों में बांट लें, जो आपके दान की वस्तुएं हैं, और आधा मंदिर में और आधा आप जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं इनको दे दें। ग्रहण के समय सूर्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अगर
कर नहीं सकते तो सुन लीजिए, सुनना भी उतना ही होता है, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं हमारा ध्यान पूरा सुनने में ही होता है। या महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनके मंत्र जाप की माला कर सकते हैं। एक माला का 1,00,000 गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। तो जितनी चाहे आप माला इस समय में कर सकते हैं। हर ग्रहण के समय दान, ध्यान और स्नान, मैंने अभी पहले भी बताया, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत महत्व होता है इन चीजों का। तो दान आपने वस्तु अलग कर ली है, ध्यान आप ग्रहण के समय कर रहे हैं, और स्नान आप ग्रहण की समाप्ति पर करेंगे। आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कीजिए, ये भावना लेकर आइए। ग्रहण के समय किया गया मंत्र जाप, मैं फिर से रिपीट करूंगी, 1,00,000 गुना ज्यादा फलदायी होता है। जरूर करें आप। आध्यात्म का मार्ग ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। आध्यात्म का मार्ग चुने, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपनी गृहस्थी छोड़ दें, आप सन्यासी बन जाए, नहीं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप आध्यात्म का मार्ग चुन सकते हैं। ये जो हमें ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं गृहस्थी की, इन्हें हमें अच्छे से निर्वाह करना है। किसी भी जिम्मेदारी को छोड़कर हमें सन्यास की तरफ मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप जाइए, या तो आप वो जिम्मेदारी पहले से ही ना लेते, अगर आपने ली है तो आप इनका निर्वाह करें। गृहस्थी में रहते हुए भी आप अपने जीवन को योग, ध्यान, पूजा, सदाचार से जोड़ सकते हैं। और कलयुग में तो अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, दूसरों का हक नहीं छीन रहे हैं, तो भी बहुत ही ज्यादा बड़ी तपस्या मैं कहूंगी कि है। क्योंकि आज के टाइम में हर दूसरा इंसान करप्ट है, हर दूसरा इंसान बस यही कोशिश कर रहा है कि सामने वाले को नीचा कैसे दिखाया जाए। हर दूसरा इंसान ये कोशिश कर रहा है कि मेरा ही नाम हो, मैं अपने नाम के लिए सामने वाले को, बेशक वो मेरा भाई हो या मेरी बहन हो, या बहन भाई के लिए करे, मतलब मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन बहुत बुरा समय है इस समय। अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। जो भी उपाय मैंने बताए हैं आप इन्हें जरूर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और साधारण है ये चीजें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा भी हो अपना कमेंट जरूर डालिए आप, यदि मतलब अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, और मैं इस आशीर्वाद की हकदार भी हूँ। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मुझे आपसे मिल रही है यही है कि मैं बार बार अपने वीडियोस लेकर आ रही हूँ, अपने विचार आपके सामने रख रही हूँ। तो इसी मतलब जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और प्लीज अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।